नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की क्रांति को कुचलने के लिए सर किडनी रॉलेट की कमेटी नियुक्त की गई थी। 1918 में कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1919 फरवरी में कमेटी द्वारा सुझाए गए आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में 2 विधायक लाए गए थे। फिर यह रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाने गए थे। हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था और अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी। ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट की सोडिएशन समिति ने रॉलेट एक्ट का कानून बनाया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। ये एक ऐसा कानून बनाया था, इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोगों को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते। रॉलेट एक्ट की स्थापना 10 दिसंबर 1917 को हुई थी। 4 महीनों तक इस समिति की खोज की गई थी। 15 अप्रैल 1918 को रॉलेट एक्ट के सभापति ने अपनी रिपोर्ट को भारत मंत्री की सेवा में उपस्थित किया था। रॉलेट एक्ट की रिपोर्ट कहलाई गई थी। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 को भारत में चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था। सन 1910 के दशक में यूरोप के अधिकतर देशों में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई थी और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हासिल कर लेने के बाद उन्होंने भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने सन 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद देश में उनके खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं आंदोलनों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून लाने का फैसला किया था, ताकि कोई भी भारतीय ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ न उठा सके। यह सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियमों को लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के जवाब में किया गया था, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं का विरोध करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था। मजिस्ट्रेट के पास ऐसा अधिकार था कि रॉलेट एक्ट के अंदर इसी व्यवस्था की गई थी कि किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे, साथ में उसके ऊपर मुकदमा भी चला सकते थे। रॉलेट एक्ट के अनुसार अंग्रेजी सरकार के लोग भारतीयों के निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकते थे। कैदी को अदालत में साबित करके अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट को हासिल कर लिया था। रॉलेट एक्ट ये एक ऐसा कानून था जो अपराधी को बिना किसी वजह से जेल में बंद कर सकते थे। अपराधी को मुकदमा दर्ज करने वालों का नाम जानने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। रॉलेट एक्ट सब पूरे देश में जमकर विरोध हुआ था। पूरे देश के अंदर हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे थे। रॉलेट एक्ट के अंदर अमृतसर के 2 बड़े सामाजिक नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल भी गिरफ्तार हो गए थे। इसके कारण अमृतसर के साथ पंजाब के लोगों में भी रोष फैल गया था। 13 अप्रैल 1919 के दिन वैसाखी का त्योहार था। पंजाब के किसान अमृतसर में स्थित मंदिर के अंदर एकत्रित हुए थे, जिसके अंदर जनरल डायर ने लोगों के ऊपर गोलियां की बारिश कर दी थी। यह घटना को ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अंदर सबसे बड़ा काला दिन माना जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ये कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। इस कानून के पास होने के बाद विशेष रूप से गांधी जी ने इस कानून की आलोचना की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि केवल
एक या कुछ लोगों द्वारा किए गए अपराध के लिए लोगों के एक समूह को दोषी ठहराकर उन्हें सजा देना नैतिक रूप से गलत है। गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इसे समाप्त करने के प्रयास में अन्य नेताओं के साथ मिलकर 6 अप्रैल को हड़ताल का आयोजन किया। हड़ताल वह विरोध है जहां भारतीयों ने सभी व्यवसाय स्थगित कर दिए और ब्रिटिश कानून के प्रति अपनी नफरत दिखाने के लिए उपवास किया। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस हड़ताल आंदोलन को रॉलेट सत्याग्रह भी कहा जाता था। इस आंदोलन ने अहिंसा के रूप में शुरुआत की थी, किंतु इसके बाद में इसने हिंसा एवं दंगे का रूप ले लिया, जिसके कारण गांधी जी ने इसे खत्म करने का फैसला किया। दरअसल एक तरफ लोग दिल्ली में हड़ताल को सफल बनाने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ पंजाब एवं अन्य राज्यों में तनाव का स्तर बढ़ने के कारण दंगे भड़क उठे और कोई भी उस समय अहिंसा का मार्ग नहीं अपना रहा था, जिसके चलते गांधी और कांग्रेस के पार्टी के अन्य सदस्य द्वारा इसे बंद करना पड़ा। ये आंदोलन पंजाब के अमृतसर में जोर पकड़ रहा था। लोग बहुत गुस्से में थे जब 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को इस विरोध में को भड़काने के आरोप के कारण पुलिस द्वारा अज्ञात स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया था। तब अमृतसर के लोगों द्वारा सरकार में उनकी रिहाई की मांग के लिए प्रदर्शन किया गया, किंतु उनकी मांग को नकार दिया गया, जिसके कारण गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल सहित कई बैंकों और अन्य सरकारी इमारतों पर हमले किए और आग लगा दी। इससे ब्रिटिश अधिकारियों का संचार माध्यम बंद हो गया और रेलवे लाइंस भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। यहाँ तक कि 5 ब्रिटिश अधिकारियों की मृत्यु हो गई। हालांकि इसके साथ ही कुछ भारतीयों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके बाद अमृतसर में हड़ताल में शामिल होने वाले कुछ नेताओं ने 12 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने और गिरफ्तार किए गए दोनों नेताओं को जेल से रिहा करवाने के लिए मुलाकात की। इसमें उन्होंने यह निर्णय लिया कि अगले दिन जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक विरोध सभा आयोजित की जाएगी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।